हेलो एवरीवन, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम निशुल्क प्रैक्टिस बैच पुलिस री एग्जाम के लिए आपसे चर्चा कर रहे हैं। उसी के क्रम में हम आपको आज की क्लास में ब्लड रिलेशन से संबंधित सभी प्रश्नों को बताएंगे और जो भी क्लास हमारी होगी रीजनिंग की, सब में मैं 2 लेक्चर लूंगा और 2 लेक्चर में पूरा क्लास समाप्त हो जाएगा। तो आइए आज के क्लास में मैं आपको ब्लड रिलेशन पर चर्चा करता हूं। आइए, आइए दोस्तों, देखिए ब्लड रिलेशन जो है आप पढ़ रहे हैं। ब्लड रिलेशन 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 रक्त संबंध, जिसको आप हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। ठीक दोस्तों, आप ये जानते हो कि रक्त संबंध के क्लास में कोई भी व्यक्ति अपने रिश्तेदारी का बहुत ज्यादा जानकार है तो कहोगे कि ब्लड रिलेशन का प्रश्न हल कर दीजिए प्रभु, तो वह ब्लड रिलेशन का प्रश्न हल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप इसको पढ़ने से ही हल कर पाओगे। चाहे आप बहुत अपने नाना के यहाँ, मामा के यहाँ, फूफा जी के यहाँ, मौसी के यहाँ आते जाते हो, लेकिन बिना पढ़े आप ऐसे प्रश्नों को बना पाने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए आप अपने पूर्ण कंसंट्रेशन के साथ इस क्लास को समझने की कोशिश करेंगे। आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे आप कोई स्त्री है तो उसके लिए आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और पुरुष है तो क्या लगाएंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, पुरुष है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और स्त्री है तो किसका चिन्ह लगाएंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इस बात को हमेशा आपको क्या करना है दोस्तों? ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब देखो, कोई विवाहित जोड़ा है तो आप क्या करोगे? विवाहित व्यक्ति है तो उसके लिए डबल लाइन का प्रयोग होगा। डबल लाइन का प्रयोग विवाहित के लिए होगा, और भाई और बहन के लिए एक सिंगल लाइन होगा और दोनों एक सीध में होंगे। भाई के लिए जो नोटिफिकेशन लिखा जाएगा वो प्लस लिखा जाएगा और बहन के लिए माइनस लिखा जाएगा। विवाहित अगर है तो पुरुष की तरफ प्लस लिखा जाएगा और महिला की तरफ माइनस लिखा जाएगा। अब देखो, भाई बहन हो गए, स्त्री है तो माइनस, पुरुष है तो प्लस, विवाहित जोड़ा है तो डबल लाइन लिखा जाएगा, प्लस माइनस लिखा जाएगा, और भाई बहन है तो प्लस माइनस लिखा जाएगा। अब देखिए, यदि इसी में आप देखो कि कोई एक विवाहित जोड़ा कोई एक विवाहित जोड़ा है, ठीक है, तो उसमें आप ये देख रहे हैं कि ये विवाहित कोई जोड़ा है प्लस, ठीक, ये माइनस है और ये प्लस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पुरुष है, ये महिला है। जब इसके बच्चे होंगे तो बच्चे हमेशा नीचे आएंगे। बच्चे हमेशा क्या आएंगे? नीचे आएंगे। यानी ये प्लस है तो ये इसके क्या है? बच्चे हैं। और इसके जो ऊपर होगा वो इसका क्या होगा? पिता होगा, फादर होगा। क्या होगा? फादर। फादर होगा दोस्तों, फादर। ठीक, अब इस फादर के ऊपर जो होगा वो हो गए फादर के फादर होंगे। आप इसी तरीके से प्रश्न को आप करते हुए सीखते हुए जाएंगे मित्रों। ठीक है, तो आइए आज के प्रश्न के साथ मैं आपकी समझ को और बेहतर बनाते हुए इसी के क्रम में मैं आगे चलता हूं लेकर के। आइए हम देखते हैं। देखिए, ये आज का हमारा पहला प्रश्न है।
जो यूपीपीसीएस 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आइए इसी को समझें। लिखा है कि राम श्याम का भाई है। राम श्याम का क्या है? भाई है। यानी ये राम है और ये क्या है? श्याम है। दोनों क्या है? भाई है। राम श्याम का भाई है और महेश क्या है? राम का पिता है। अब बताओ कि महेश जो है किसका पिता है? राम का। ठीक है, मैं ये इसलिए लिख दे रहा हूं मित्रों कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये श्याम है। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये महेश है तो महेश इसके क्या होगा? ऊपर होगा। महेश इसके क्या होगा? ऊपर होगा कि नीचे होगा? महेश ऊपर हो गया। अब देखो महेश राम का पिता है। ठीक, तो राम के ऊपर हो गया महेश। जगत प्रिया का भाई है। जगत और प्रिया का भाई है कौन? जगत। क्या आपने जो ये डायग्राम बनाया है क्या इसमें जगत आए हैं? आप कहोगे नहीं। क्या प्रिया आई है? तो आप कहोगे नहीं। तो आप आगे बढ़ो। और प्रिया श्याम की क्या है? पुत्री है। प्रिया किसकी पुत्री है बच्चे? श्याम की। तो श्याम की पुत्री कौन है? प्रिया। प्रिया श्याम की क्या है? पुत्री है। मैंने नाम लिख दिया तो आपको प्लस माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताओ प्रिया का जो भाई है वो कौन है? जगत। प्रिया का भाई कौन है? जगत है। जगत प्रिया का भाई है। अब आपने सब कुछ जाना कि जगत का चाचा कौन? जगत का पहले बाप जानो कौन है? जगत का पिता कौन है भाई? जगत का पिता यही है, इसका फादर है। कौन? जगत का फादर कौन है बच्चे? श्याम। जगत का फादर कौन है? श्याम है जगत का फादर। ये इसका क्या है? पिता है श्याम। तो भाई बताओ श्याम का भाई कौन? जो पिता का भाई होता वही तो चाचा होता है कि नहीं होता? तो जो पिता का भाई है वो क्या है? चाचा है। तो जगत का चाचा कौन? राम। तो कहोगे सर जी उत्तर आएगा राम। अब कहोगे क्या ये सब ऐसे हमको लिखना पड़ेगा? बिल्कुल आप नहीं लिखेंगे। लिखना है आपको कुछ नहीं है बच्चे। देखो राम श्याम का भाई है तो प्लस लगाओ ऐसे। अब यहाँ पर श्याम है, यहाँ भी प्लस लगाओ। तो आपने नोट ऐसे थोड़ा थोड़ा लिख दोगे तो थोड़ा आपको हेल्प होगा कि राम कौन है, श्याम कौन है। लेकिन यदि यह भी नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, लेकिन दिमाग में रखना है कि मैंने राम को किधर सोचा है और श्याम को किधर सोचा है। अब देखो कहा है कि राम का जो पिता है और कौन है? राम का पिता हो महेश है। तो महेश को मैं इधर लिख दिया, महेश ऊपर चले गए। अब कहा है कि जगत प्रिया का भाई है तो जगत इसमें आया नहीं। प्रिया श्याम की पुत्री है तो श्याम की पुत्री प्रिया है तो मैंने माइनस लगा दिया। अब बताओ प्रिया का भाई कौन है? जगत है। अब जगत के लिए मैंने प्लस लिख दिया। अब बताओ आपसे पूछा है कि चाचा कौन है जगत का? जगत का चाचा कौन है बच्चे? जगत का चाचा राम। जगत का चाचा कौन? राम है। यही है चाचा, यही है अंकल, यही है चाचा। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं आप? किसी तरीके से आप अपने प्रश्न को अच्छी तरीके से हल करके जान सकते हैं। आइए मैं आपको और आगे बताता हूं, आगे बताता हूं प्रश्न को। आइए देखते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न है कि परिवार में 6 सदस्य हैं। परिवार में 6 सदस्य हैं, ABCDEF। ये 6 लोग हैं एक परिवार में, एक साथ घूम रहे हैं। कहा है कि बी का बेटा सी है। यानी बी का बेटा जो है कौन है? बी का बेटा सी है। सी बेटा है किसका? बी का। लेकिन अभी बी पता नहीं हुआ है कि बी माइनस है कि प्लस है, बी महिला है कि पुरुष है, ये हमको पता नहीं है। लेकिन सी को पता हो गया, सी पता हो गया कि क्या है? सी बेटा है। आगे बढ़िए। परंतु सी बी की माता है, माता नहीं है। लिखा परंतु सी जो है बी की माता नहीं है। अच्छा ठीक है, परंतु सी बी का बेटा सी का क्या लिखा भाई?
बी बेटा है किसका? सी का। मैंने गलत बना दिया है भाई, मैंने उल्टा बना दिया। बी बेटा है किसका? सी का। यानी सी का जो बेटा कौन है बच्चे? सी का बेटा है बी। ए है बेटा, लेकिन हमें ए अभी पता नहीं चला कि सी क्या है। अब देखो लिखा है सी बी की माता नहीं है। इसका मतलब सी जब बी की माता नहीं है तो क्या है? पिता है ना। माता नहीं है तो पिता है, बाप होगा। अब आगे आइए, ए और सी शादीशुदा जोड़ा है। ए और सी शादीशुदा है। मैंने कहा कि जब शादीशुदा है तो दो लाइन बनाओ। अब ये बताओ, ए इससे शादी किया, ए पहले से पुरुष है, तो क्या ये भी पुरुष होगा? पुरुष से शादी तो होगा नहीं। और अगर शादी भी हो जाएगा तो बच्चा कैसे आएगा? बच्चा आएगा नहीं। ठीक है, तो आप देखें ए महिला है, ये महिला है। अब देखिए फिर कहा कि ई का भाई सी। ई भाई है किसका? सी का। ई भाई है सी का, यानी यहाँ पर इसका भाई कौन है? ई। ई भाई है किसका? सी का। फिर कहा है कि डी बेटी है किसकी? ए की। यानी जो डी है वो ए की क्या है? बेटी है बच्चे, बेटी है। अब देखो, यदि डी ए की बेटी है तो आप ये समझ में जरूर आ गया होगा कि ये दोनों भाई बहन है कि नहीं है। बी डी भाई बहन हो गए। पूछा है एफ का भाई कौन है? ठीक है, एफ का भाई कौन है? अब कहा कि एफ भाई है बी का। एफ जो है भाई है किसका? बी का। एफ जो है भाई है किसका? बी का। ये भी लिखा है, देखिए ये भी यहाँ पर लिखा है। अब आपसे पूछा है कि बताइए ई का डी से क्या संबंध है? ई का डी से क्या संबंध है? अब बोलिए बच्चे, ई का क्या संबंध है? ई का डी से आपको संबंध बताना है, बोलिए। अब देखो, अब आप जान पा रहे होंगे कि ई जो है डी का क्या लग रहा है? चाचा लग रहा है बच्चे। देखो, डी का पापा कौन? सी। डी का पापा जब सी है तो सी का भाई ई, क्योंकि पिता का भाई ही तो चाचा होता है। इसका मतलब है अंकल। इसका मतलब क्या? अंकल। अब बोलो ए के कितने बच्चे हैं? तो आप देखो ए के कितने बच्चे हैं? ए के बच्चे हैं डी, बी और एफ। ए के 3 बच्चे हैं बच्चे। ए के कितने बच्चे हैं? 3। अब आपको ये समझ में आया तो यस करो, या नहीं समझ में आया तो नो करो। मैं पुनः बताता हूं इसको, ठीक है। ए को नहीं समझ में आया, आइए मैं इसको फिर बताता हूं आपको। एक बार देखो फिर से, फिर देखो एक बार, एकदम आपको आसानी से पढ़ना है। अब बोलो, बी का बेटा है, बी सी का है बेटा। बी किसका बेटा? सी का। यानी सी ऊपर और बी कहाँ जाएगा बच्चा? नीचे। यानी बेटा है तो प्लस है। ठीक, आपको अभी ये पता नहीं चला कि सी महिला है कि पुरुष। आगे पढ़ो, सी बी की माता नहीं है बच्चे। तो जब सी बी की माता नहीं है तो क्या है? पिता है। अब लिखा कि ए और सी शादीशुदा जोड़ा है। तो जब शादी करवाना है तो एक कर दिया शादी, डबल बॉन्ड लगाया, क्योंकि शादी में डबल बॉन्ड लगता है। और जब डबल बॉन्ड लगेगा बच्चा, तो बताओ ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, क्या हम पुरुष पुरुष से शादी करवा दें? पुरुष पुरुष से शादी हो जाएगा तो बच्चा तो होगा नहीं ना। बच्चा नहीं होगा, इसलिए इसको महिला बनाइए। यानी ए क्या है? महिला है, और सी इसका बच्चा आ गया है। देखिए फिर कहा कि ई भाई है किसका? सी का। ई भाई है किसका? सी का। यानी सी यहाँ पर है तो ई इसका क्या हो गया? भाई हो गया। भाई हो गया तो प्लस लगेगा। और भाई बहन का जो रिलेशन होगा सिंगल बॉन्ड होगा, सीधा सीधा जुड़ेंगे ये लोग। अब आओ, कहा है कि डी बेटी है किसकी? ए की। अब बोलो ये डी बेटी है किसकी? ए की। जरा आप बताओ, ये बेटी मिल गई आपको तो ये दोनों क्या हो गए? भाई बहन हो गए। फिर कहा एफ भाई है किसका? बी का। तो एफ जो है भाई है किसका?
बी का भाई एफ है। अब बच्चा हमको बताओ ई किसका संबंध है, ई डी से क्या संबंध है, ई डी से किसका संबंध है। अब बोलिए, अब यहां से देखो इसका संबंध इससे पूछा जा रहा है, तो बोलिए सी का लड़का कौन है, डी है, बी है और एफ है। तीन लोग बच्चे हैं किसके, सी और ए के। तो बताइए पापा का भाई चाचा होता है कि मौसा, चाचा होता है। तो देखो ये चाचा है, सी सी ई कौन है, चाचा। यहाँ पर चाचा देखो, चाचा ये चाचा होता है। देखिए ठीक है, चाचा लगा दिया। अब पूछा कि इस परिवार में जो 6 सदस्य लोग घूमने गए हैं उसमें बच्चे कितने हैं। अब बच्चा जो लोग हैं वो लटका हुआ नीचे रहेगा, तो कितने लोग यहाँ लटके हुए हैं देख लीजिए, एफ बी और डी, यही 3 लोग बच्चे हैं। यानी परिवार में 2 लोग गए हैं, एक पिता है, एक चाचा है और एक मम्मी है। ठीक है, अब इस चाचा के रिलेशन से जोड़ो। चाचा गए हैं, चाचा गए हैं, चाचा के भैया गए हैं और चाचा की भौजी गई है। कहाँ, घूमने, अपने 3 बच्चों के साथ में। ठीक है, तो 3 बच्चे लटके हुए हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, और डायग्राम जो है आपको क्लियर समझा दे रहा है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए आज का अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ें, ए और सी के बीच क्या संबंध है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें, बी का बेटा बी ए बी का बेटा है और सी डी की बेटी है। ए बी का बेटा है, सी डी की बेटी है, तो इसमें आपको बताना है। ये क्या बच्चे, ए बी का बेटा है, यानी बी का जो बेटा है कौन, ए यही है। उसके बाद कहा कि सी डी की बेटी है, सी जो है डी की बेटी है, यानी सी बेटी है, ये यही दिया है। अब बताओ आपसे क्या पूछा गया है। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दी गई किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी। उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए किस अतिरिक्त जानकारी की जरूरत होगी। देखो लिखा है ए सी से बड़ा है, यानी ए जो है बड़ा है किससे, सी से। यह कोई मैच नहीं कर रहा है इसमें। अब कहा है कि सी ए से लंबा है, ए मतलब यही बात हो रही है, यही बात हो रही है। बी पुरुष है और डी महिला है, ऐसा कोई हमारे प्रश्न में कहा नहीं गया है। डी बी की पत्नी है, डी बी की पत्नी है, यानी इसको मैं बना देता हूं ऐसे, तो ये मेरा प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। डी क्या है, बी की पत्नी है, डी जो है पत्नी है किसकी, बी की। अब इसको मैं बना दिया देखो, तो ये मेरा प्रश्न क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। आप देख रहे हैं, यदि आपको समझ में आया है तो यस करें, यदि नहीं आया है तो नो करें। मैं बताऊंगा फिर से, आप देखो, आप देखो एक बार फिर से मैं बता देता हूं इसको। आप इसको क्लियर करके ही जाएंगे बच्चे, क्लियर कर लेंगे तो अच्छा होगा, नहीं क्लियर करेंगे तो फिर जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। ये देखें, ए क्या है, ए बी का बेटा है, तो बी ऊपर और ए नीचे। ठीक है, बेटा है तो प्लस, बेटा है तो क्या, प्लस। आओ फिर कहा कि सी जो है डी की बेटी है, यानी डी यहाँ, और डी कहाँ जाएगा, डी जाएगा यहाँ पर और सी जाएगा नीचे, सी जाएगा कहाँ पर, नीचे, तो इसकी बेटी है सी। अब बोलो, अब कहा है कि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए
दी गई, क्यों दी गई, किस अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है, कौन सी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होगी जो इस ऑप्शन में दी गई है। या यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का प्रश्न है मित्रों। आप देख रहे हैं कि अब कहा है कि ए सी से बड़ा है, इसका मतलब है ए सी से क्या है, बड़ा है, यही है। यानी ए सी से बड़ा है या सी ए से लंबा है, सी ए से क्या है, लंबा है। ए मतलब ये दोनों बातें कर रहे हैं। मैं यहाँ लंबा छोटा बड़ा ये सब नहीं पढ़ रहा हूँ कि कौन लंबा कौन छोटा, मैं पढ़ रहा हूँ रिलेशन। कौन सा रिलेशन, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध का मतलब होता है पारिवारिक संबंध, परिवार का संबंध। और बड़ा छोटा से कौन सा संबंध होगा कि नाटा है, छोटा है, ऐसा नहीं है। हमको पढ़ना है संबंध, तो या तो संबंध बताएगा नहीं या भी संबंध बता नहीं रहा, लेकिन ये बता रहा है कि बी पुरुष है और डी महिला है। अब भाई बताओ, बी पुरुष है और डी महिला है, तो क्या हम बी पुरुष और डी महिला को लेकर के क्या बता पाएंगे। जब तक बी पुरुष मान लो राम के घर की है और डी जो बी पुरुष है वो राम है, और डी महिला जो सीता है, एक थे लखनऊ में रहती एक थे बनारस में, तो क्या ऐसा कोई संबंध है, नहीं, ये अभी संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पर जोड़ दिया कि ये भी कोई बात नहीं कर रहा है, ये भी कोई रिलेशन नहीं दे पा रहा है, लेकिन ये दे रहा कि डी बी की पत्नी है। किसकी पत्नी है, बी की पत्नी है मित्रों। जब ये पत्नी बता दिया, जब ये पत्नी बता दिया तो हमारा काम बन गया, यानी इसकी पत्नी है किसकी, बी की। अब बोलो एक परिवार का स्ट्रक्चर बना कि नहीं। जब एक परिवार का स्ट्रक्चर बना तो आप जो ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं, रक्त संबंध मित्रों पढ़ रहे हैं, वह जो है पूरा हो गया। क्या अतिरिक्त जानकारी यही थी कि यदि ये जानकारी हमको मिल जाती तो हमारा प्रश्न क्या हो जाता, हल हो जाता। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, ए प्रश्न है, ए प्रश्न है। सभी प्रश्न जो है एग्जाम के ही प्रश्न है, कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो एग्जाम का नहीं है। अब आओ देखो इसको समझो कि ये प्रश्न है कि यदि बी की माता क्या है, ए हो, बी की माता कौन है, ए, यानी बी की माता ए है, यानी ए माता है किसकी, बी की। दोस्तों ए माता है किसकी, बी की, और ए का बेटा सी है। ठीक है, ए बी की माता है और ए का जो बेटा है वो कौन है, सी है। आपको पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि ये बेटा है कौन, सी। ई का भाई कौन है, डी है, हमें पता नहीं। बी जो है, बी की बेटी है कौन, ई, बी की जो बेटी है वो कौन है, ई है, ये बेटी है। उसके बाद बता रहा है कि ई क्या है, डी का भाई है। ई का भाई कौन है, डी है। ई का भाई कौन है मित्रों, ई का भाई कौन है, डी। ई का भाई कौन है, डी। अब बोलिए, अब आपका प्रश्न का डायग्राम पूर्ण रूप से बन चुका है मित्रों। अब आपसे पूछा है कि डी की दादी कौन है, बोलिए डी की दादी कौन है। यहाँ से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये तो या तो पापा होंगे या तो मम्मी होंगी। ये हमको पता नहीं है कि पापा है कि मम्मी है, ठीक है। अब लेकिन तो दादी दादा का जो कॉन्सेप्ट होगा वह तो ऊपर ही होगा ना, माँ बाप से। तो मैंने कहा कि ये हमारे माँ बाप हैं, इन्हीं से हमको संबंध पूछा जा रहा है डी से। डी की दादी कौन, तो डी से जो संबंध हमारा पूछा जा रहा है, तो डी के माता पिता ये हैं। तो एक पीढ़ी ऊपर जाओगे, यहाँ माइनस लिखा है, तो माइनस का मतलब ये माता जी है इसकी, बी की। तो इन्हीं इसकी दादी कौन होंगी, यही वाली होंगी ऊपर वाली। तो ऊपर वाली कौन, ए इसकी क्या है, दादी है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं मित्रों, आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आपको जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों।
ये समझ जाएंगे आप। तो प्रश्न तो ये हूबहू आएंगे नहीं, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आएंगे जो आपको परीक्षा में बहुत बेनिफिशियरी होंगे, आपको अपनी परीक्षा में पास कराने के लिए बहुत उपयोगी होंगे। आइए हम आगे की बात करते हैं। लिखा है बी डी की माँ है। किसकी माँ है? बी डी की माँ है। इसका मतलब है कि बी जो है माँ है किसकी? डी की। डी की माँ है, लेकिन अभी ये डी क्लियर नहीं हुआ है कि लड़का है कि लड़की, ये हमको पता नहीं चला है। अब देखो आगे लिखा है कि सी डी का भाई है। सी जो है किसका भाई है बच्चे? डी का भाई है। यानी ये तो पता चल गया सी, लेकिन अभी ये नहीं पता चला कि भाई है कि बहन है। ठीक। अब देखो कहा यच ई की बेटी है। यच किसकी बेटी है? ई की बेटी है। आप जरा सोचो कि जो आपने डायग्राम बनाया, क्या कहीं पर इसमें एच और ई आया? तो कहोगे सर नहीं आया। जब नहीं आया तो हमको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ेंगे। लिखा है कि डी ई की क्या है? पत्नी है। डी किसकी पत्नी है? ई की पत्नी है। तो आप बताओ, तो जब पति पत्नी का रिलेशन आता है तो मैं डबल बॉन्ड बनाता हूं। ई किसकी? डी को पत्नी बना दिया, यानी डी पता चल गया माइनस है यार। अब ये तो पुरुष हो जाएगा प्लस। इसका मतलब है अब तक जो डी पता नहीं चल रहा था कि पुरुष है कि महिला है, अब पता चल गया कि डी महिला है। उसकी शादी ई नामक व्यक्ति से हुई है। आगे बढ़ेंगे। यच ई की क्या है? बेटी है। यच जो है किसकी बेटी है? ई की बेटी है। तो आपको समझ में यह भी आ गया। अब देखो आपसे पूछा है ई का संबंध सी से क्या है? ई का संबंध सी से क्या है? बोलिए, ई का संबंध सी से क्या है? तो बोलिए बच्चा। ए साला है। ए साला है। ए साला है। ए जो है क्या है? बहन है। ठीक है। और ये क्या है? बहन का जो पति है, यानी बहनोई है। क्या है ये? बहनोई है। बोलिए। अब कहा कि ई का सी से क्या संबंध है? तो बहनोई का संबंध है बच्चे, बहनोई का संबंध। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि प्रश्न जो है आपका एकदम अच्छा है। जैसे आप यह देखो कि आपकी शादी हो गई, तो आपका साला है, तो आपका साला आपको बहनोई कहेगा ना। साला सी है और ई है। ई जो है मान लीजिए आप है। तो ठीक है, तो ऐसे आपको रिलेशन बना लेना है। आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वो ये है। देखिए कहा कि ए और बी बहनें हैं, यानी ए और बी दोनों क्या हैं? ये बहनें हैं। यानी ए भी बहन है, बी भी बहन है, दोनों बहनें हैं। और आर और यस क्या है? भाई है। आइए, आर और यस क्या है? भाई है। ये दोनों भाई भाई है। ठीक। आर की बहन ए की बेटी है आर। ए की बेटी आर की बहन है। ए की जो बेटी है, यानी ए की जो बेटी है कौन? मान लीजिए कोई पता नहीं है उसका नाम, वो किसकी बहन है? आर की बहन है। ठीक है। अब देखो बच्चे, इसको इसको आपको क्या करना है? समझना है। ए की बहन है, ए की बेटी आर की बहन है, और बी का यस से क्या संबंध है? अब बोलो। अब जब देखो आर यस भाई भाई है, तो यस तो यहाँ पर आ ही जाएगा। ठीक है, यस तो यहाँ पर आ गया। अब बोलिए, आप अपने प्रश्न पर आइए। आपका पूरा डायग्राम, ये जो डायग्राम है आपका, ये डायग्राम जो है आपका बन गया है। ठीक है, ये डायग्राम आपका बन गया है, और ये फाइनली आपके आंसर की तरफ आपको ले जाएगा। ठीक। अब आप बताइए कि बी का यस से क्या संबंध है? बोलिए, बी का यस से क्या संबंध है? अब बोलिए, ए माँ है। ए कौन है? ए माँ है। माँ की बहन को मौसी कहते हैं। माँ की बहन को क्या कहते हैं बच्चे? मौसी कहते हैं।
यानी ए की बेटी है ए मान लो। अब ये तीनों जो है भाई बहन है, तो बोलिए पूछा है कि यश का संबंध बी का संबंध यश से क्या होगा। अब बोलिए यश का संबंध, ये तो देखो यश की मौसी है बी, तो देखो माँ तो होगा नहीं, ऑप्शन में माँ दिया गलत, दादी होगी नहीं गलत, बहन होगी नहीं गलत, आंटी देखिए यहाँ दिया है अंग्रेजी में, आंटी आप लगा सकते हो, ठीक है, आंटी आप लगा सकते हो। यदि मौसी दिया होता तो और ठीक अच्छा होता, ठीक है, आप आंटी लगा सकते हैं क्योंकि माँ लगाना नहीं है, दादी होगी नहीं, बहन होगी नहीं, तो मौसी आप लगाओगे, ठीक, आंटी आप लगाओगे, ठीक है। आइए हम आगे बात करते हैं। लीजिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जामिनेशन 2016 जो है, जो लखनऊ का अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, उसी का प्रश्न है यह मित्रों। आइए मैं आपसे बात करता हूं। बात यह है कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा, एक फोटो को दिखाते हुए विनोद ने कहा कि यह मेरी पत्नी। अच्छा भैया पहले बताओ विनोद को बनाओ, विनोद को बनाओ, ये है विनोद और उनकी एक है ये पत्नी, बन गई, ठीक है। मेरी पत्नी, यह मेरी पत्नी एक फोटो की ओर, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा कि यह मेरी पत्नी, पत्नी, यह मेरी पत्नी की माता, की माता, पत्नी की माता कहाँ बनेंगी, ऊपर बनेंगी, बनेंगी, ठीक है। यह मेरी पत्नी की माता की एकलौती पुत्री है, एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री है, तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध होगा, तो विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध होगा। आइए ये देखिए ये प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए एक फोटो की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा कि यह मेरी पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री। अब बताओ विनोद की सास की पुत्री कौन है, उसकी उसकी पत्नी है ना, और उसकी पत्नी की एकमात्र पुत्री, कहा है कि एकमात्र पुत्री की पुत्री, एकमात्र पुत्री की पुत्री, तो एकमात्र पुत्री की पुत्री हो गई। तो विनोद का ये फोटुआ वाली लड़की यही है बच्चे, ये फोटो वाली लड़की कौन है, फोटो वाली लड़की है यही, यही इसी को विनोद बता रहा है। तो विनोद इसका क्या है, विनोद इसका है फादर, फादर है, फादर माने का पिता, ये है इसका पिता, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक, फादर। आप इसको एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे। एक बार मैं पुनः इसको बताता हूँ, कमेंट करिए, एक बार पुनः मैं बताता हूँ, समझ में आया जी, आ गया तो देखो आप फिर से देख लीजिए, कुछ लोग यस कर रहे हैं, कुछ लोग नो कर रहे हैं, तो आप देखें, कहा कि भैया विनोद, विनोद, यही विनोद है, ये विनोद है पुरुष, इनकी पत्नी है महिला, पत्नी है तो डबल लाइन, ठीक है, पत्नी की माता, माता पत्नी की माता यानी विनोद की सास ऊपर रहेंगी, एक लाइन, आप सभी लोग जानते हो, ये देखो ये बन गया, ठीक है, एक लाइन ऊपर। अब कहा कि पत्नी की माता की एकमात्र पुत्री, इसका मतलब होता है विनोद की पत्नी, विनोद की पत्नी तक काम हो गया, पत्नी की पुत्री, पत्नी की पुत्री माने ए माइनस, पत्नी की पुत्री। अब इसी को विनोद फोटो में बता रहा है, विनोद फोटो में इसी को
बता रहा है अपने कठिन शब्दों में। तो अब बताइए, ये विनोद इस लड़की का लगेगा? पिता लगेगा बच्चे, ये पिता लगेगा। तो आप पिता पर क्या करोगे? टिक कर दोगे। ठीक, आइए पुनः आप अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले क्लास में मैं पुनः आपसे मिलूंगा।